प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपके समक्ष पहला प्रश्न है आपका, वे रवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है वे रवादार ठोस जो होता है ये रबर हो जाएगा आपका सही जवाब। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी आती है। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसकी जो संख्या होती है साथियों 7 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, Na2O में यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। विद्युतीय गुण को दर्शाता है, तो उस ऑक्साइड का नाम है, उस ऑक्साइड धातु का नाम है CrO2। अगला है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है सॉल में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। वीडियो को जरूर लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल पर 12th क्लास का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका PDF कैसे मिलेगा वो भी आपको हम बतलाएंगे। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो वो निकल पाते हैं विलायक के अणु। शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो कह रहा है नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो होता है वही आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होती है। बाकी बात इन तीनों को आपको याद रखना है, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, और एक होता है प्रासरण दाब। इन 4 को याद रखना है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान देखिए, कोई भी तत्व होता है, कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए सोडियम ये तत्व है, एलिमेंट है, ये इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और द्रव्यमान संख्या इसका 23 होता है। तो वही पूछा जा रहा है, ये जो परमाणु है सोडियम, इसमें जो द्रव्यमान होता है, अब ये नहीं कोई भी तत्व हो सकता है, तो ये द्रव्यमान जो संख्या होता है वो बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर आप हमेशा याद रखिएगा, जो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि n, अब प्लस में प्रोटॉन का जो संख्या होगा, प्लस में प्रोटॉन का संख्या का योगफल, जोड़ मतलब योगफल, यही जो होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर, यही परमाणु द्रव्यमान होता है, यही परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यहां पर लिख दीजिएगा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब उसका तापमान बढ़ता है। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन को। ठीक है ना। फेरिक हो जाएगा आपका Fe3+। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, ये जो अभिक्रिया है और इसमें E0 का मान दिया गया है और pH का भी मान दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होने वाला है। ये हो जाएगा 1.36 वोल्ट। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ऐसे आपको इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है ना। 2018 का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड पूछा गया था 12th की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा। साथियों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के, तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF नोट्स अगर लेना चाहते हैं साथियों तो आपको इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, 99 39 73 54 42, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। पूरा केमिस्ट्री का PDF आपको मात्र 50 रुपया में दिया जाएगा और आपके परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा। नहीं लड़ेगा तो आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। 100% की बात नहीं करें तो हम 80% की गारंटी लेते हैं। ठीक है, लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो याद रखना है, इसमें जो परतें की जो संख्या होती है, इसमें कितने परत होते हैं रासायनिक अधिशोषण में। सही जवाब हो जाएगा 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है किसमें, चीनी के घोल में। दूध का एक उदाहरण है, ये पायस का उदाहरण है दूध।
सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल इनमें से नहीं है? कोलाइड विलयन इनमें से नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिए जल आपका कोलाइड विलयन कोलाइड घोल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस समुदाय का होता है? ये इसका नाम है साथियों संश्लेषित जैम। क्या नाम है इसका? संश्लेषित जैम। यहाँ पर कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी संश्लेषित जैम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्ठी में साथियों हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आपको उटपटांग दिखेगा, यानी उटपटांग नहीं दिखेगा, क्वेश्चन सही है बट थोड़ा इधर आपका ना ब्लर हो चुका है ना साइड में, इसलिए। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर ग्लास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण इस तरह से होता है जैसा कि दिखाया गया है। यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ पर जो ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन किस तरह भांति ये किस तरह कार्य करता है? तो कार्बन जो है यहाँ पर आपका अवकारक की तरह कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? साथियों अगर जब भी आपको धातु की बात करें ना और भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखिए तत्वों का जो कर्म रहता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद पाया जाता है लोहा। ठीक है, देखिए बट आपका सिलिकॉन जो है ना ये उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? आपका उपधातु है। अगर पूछेगा भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपधातु कौन पाया जाता है तो कहिएगा सिलिकॉन। ठीक है, अगर पूछेगा और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है अधातु। अगर पूछेगा साथियों भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और एल्युमिनियम आपका क्या है? धातु हो जाएगा। एल्युमिनियम क्या है? धातु। तो अभी पूछा है कौन सी धातु भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? एल्युमिनियम। और आयरन भी क्या है? आयरन भी आपका धातु है। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहता तो आपका क्या आंसर होता? आयरन होता है। होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है, याद रखना। तो अभी एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। आपको याद रखना है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन, बस यही 4 को में से पूछता है। ठीक है ना, और होता है ओसीआल फेकन, इसका ट्रिक होता है। अब आपको आगे और बढ़िया ट्रिक लेकर आएंगे इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्वेश्चन पर। ठीक है, अलग से। डोलामाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है। गलेना किसका अयस्क है? पीबी का है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? अमोनिया में होता है। H2SO4 एक क्या है? देखिए H2SO4 एक क्या है? आपका द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, बिस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस्तीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ है आपका फ्लोरीन। ठीक है ना, चलिए सल्फाइड ऐश का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लवन के विधि के द्वारा। और बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। हीलियम का मुख्य अयस्क होता है सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? BF3 हो जाए। प्रबल अम्ल की बात कर रहा है ना, तो देखिए आपको घबराना, देखिए कौन है प्रबल अम्ल, कौन है प्रबल क्षार। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो हम इसके लिए एक ट्रिक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा BI3। ठीक है ना, BI3 हो जाएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है? ये होता है आपका हो जाएगा अमोनिया का बंधन कौन? अमोनिया का हो जाएगा सबसे अधिक। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? तो उस पदार्थ का नाम है साथियों ऑक्सीजन। निम्नलिखित में सबसे कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? कौन सी धातु है? उस धातु का नाम है साथियों कॉपर। ठीक है, ये अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद भी ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। क्वेश्चन है आपका, ये FeOH को होल 3 सोल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है? तब इस स्थिति में FeOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है। D ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? इसका आकार साथियों याद रखिएगा डबल डम्बेल होता है। ठीक है, संक्रमण तत्व इनमें से कहते हैं D ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम है सोना। अब देखिए इसका IUPAC नाम क्या है? इसमें चारों ऑप्शन गलत है, हम आपको बता देंगे IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाता है एक वीडियो लाकर। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक क्या है? NiCl4 2- का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 होता है?
उस यौगिक का नाम है NiCN4 का होल CN4 2 माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है क्या होता है, ग्रेफाइट। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, और ये एल्केन का है और एल्काइन का है, ये तो आपको याद ही होगा। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, किस तरह सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं, ये सब हम आपको निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे कार्बन है ना, कार्बन के साथ 4 को हाइड्रोजन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 को हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। अब देखिए जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है ना, देखिए ये जो है ये आपका सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा होता है, तो 4 को सिंगल बॉन्ड हुआ तो 4 सिग्मा इसमें हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, ठीक है। आपको बता देंगे, घबराना नहीं है, समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रोम। अल्कोहल का क्रियाशील मिलक OH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ये कीटोन का होता है, और ये एल्डिहाइड का होता है। तो अभी अल्कोहल का पूछा है तो OH हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस यौगिक का नाम क्या है, देखिए ये जो है आपका बेंजीन है, ये इस तरह लिखा रहेगा बेंजीन, और इसमें OH लगा दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। बेंजीन का 3 तरह से चित्र बनता है, इसमें O लगा दीजिएगा, फिर भी बेंजीन यहाँ पर दीजिए, इसको छोड़ के यहाँ दीजिए, इसको छोड़ के यहाँ, ये भी बेंजीन होगा, ठीक है। चलिए, और बेंजीन में बस OH लगा दीजिए, फिनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र CH3OH हो जाएगा। अब इसका नाम CH3OC2H5 का आयुपेक नाम क्या, इसका नाम क्या है, नाम निकालने के लिए आना चाहिए, नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम सिखा देंगे। इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका नाम है मिथैक्सीन, इसका नाम है मिथैक्सीन इथेन हो जाएगा, ठीक है, मिथैक्सी इथेन हो जाएगा। मीथेन है, यहाँ अगर इथेन रहता तो हो जाता, ठीक है। तो इनमें से सभी सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नाम है मिथैक्सी इथेन, मीथेन नहीं होगा, इथेन होगा, ऑप्शन नंबर डी। कीटोन का क्रियाशील सी डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये आपका है एल्डिहाइड का, ये किसका है साथियों, एल्डिहाइड का, ये अल्कोहल का, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एल्डिहाइड क्या है साथियों, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, वो भाग लेता है इसमें केनिजारो अभिक्रिया में। ये जो संरचना अभिक्रिया दिया गया है, इसमें कितने कैनिकल संरचना दिखाया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क द्रवण देता है फॉर्मल एल्डिहाइड में, SCHO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस X के जगह, ये जो अभिक्रिया है, इस X के जगह क्या भरा जाएगा, SN या HCl भरा जाएगा, ठीक है। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड ये अभिक्रिया करके स्किप्स बेस का निर्माण करता है। C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, सेल्यूलोज। कार्केटाइल में ब्यूना रबर का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होता है। डिटोल का उपयोग होते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है ना, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर। और बिना बुझा हुआ का होता है CaO, ठीक है। इस तरह से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और PDF लेना चाहते हैं तो हमको इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, इधर आपका आंसर की है पूरा, ठीक है ना। PDF लेना चाहते हैं तो हमको इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा साथियों, 99 39 73 54 42, ठीक है ना। और आपको दोस्तों को शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह का हम वीडियो लेकर लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।